Hello everyone, this is going to be our third lecture on this chapter, carbon. Now we will start from here. Solubility of carbon. Solubility मतलब dissolve, कि ये dissolve होता है या नहीं. Let's see. कार्बन का डिसोल्यूशन. सॉल्युबिलिटी मतलब क्या? डिज़ोल्व, कि डिज़ोल्व होगा या नहीं. ठीक है, देखो क्या दिया है. एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने को बोला उन्होंने. सबसे पहले हमें क्या एक्सपेरिमेंट है, 3 कोनिकल फ्लास्क लेने हैं हमने. ठीक है, ले लिया. ऐसे 3 कोनिकल, एक हो ऐसे 3 कोनिकल फ्लास्क लेने. एक स्टीयर मतलब वो ऐसा घोलने वाला, इस मिक्सचर को ऐसे घोलने वाला. ठीक है, स्टीयर. देन वाटर, पानी लेना है, केरोसिन लेना है, कुकिंग ऑयल लेना है, कोल पाउडर लेना है, एक्सेट्रा. टेक 3 कोनिकल फ्लास्क एंड टेक कुकिंग ऑयल, वाटर एंड केरोसिन रिस्पेक्टिव ईच. एक में वाटर लेना है, एक में केरोसिन लेना है, एक में ऑयल लेना है. ले लिया. आगे क्या करना है, ऐड हाफ अ स्पूनफुल ऑफ कोल पाउडर इन ईच ऑफ द कोनिकल फ्लास्क. हम तीनों में भी हमको क्या क्या डालना है, कोल पाउडर. इसमें भी कोल पाउडर, इसमें कोल पाउडर, और उसको ठीक से मिक्स करना है. कर लिया. आगे क्या है, इन विच ऑफ द सॉल्वेंट वाटर, केरोसिन एंड कुकिंग ऑयल डज द कोल पाउडर डिजोल्व. क्या लगता है तुमको, कौन से इसमें डिज़ोल्व होगा? देखो यहाँ पे डिज़ोल्व ना ज़्यादा करके कोल पाउडर पानी में तो नहीं होगा. ऑब्वियसली जो कोल पाउडर होता है पानी में तो नहीं होगा. अंडरस्टैंड. केरोसिन में होगा क्या? ना केरोसिन में होगा, ना ही ऑयल में होगा, है ना. मैंने बोला था, एक थंब रूल बोला था तुमको. क्या बोला था मैंने? पोलर डिज़ोल्व करेगा और नॉन पोलर डिज़ोल्व नहीं करेगा. व्हाट इन्फरेंस विल यू ड्रॉ अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन? यहाँ से इन्फरेंस क्या निकालोगे तुम, ये दूसरे क्वेश्चन का, कि कार्बन सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या बता, डिज़ोल्व होगा कि नहीं. तो यहाँ पे सीधा लिखना है तुमको कि कार्बन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, केरोसिन एंड ऑयल. समझा. नेक्स्ट थिंग अभी देखना है, रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन. कार्बन ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है. फिर से वही लेना है, कोल लेना है, मैच बॉक्स लेना है. मैच बॉक्स मतलब माचिस. मॉइस्ट लिटमस लेना है, लिटमस पेपर, लेकिन कैसा, गीला लिटमस पेपर लेना है. इग्नाइट कोल. ये देखो यहाँ पे पूरी की पूरी तुम्हें डायग्राम दे के रखा है. ये जो बर्नर है, ये बर्नर एक पकड़ से, जिसको स्टैपुला कहते हैं, उससे हमें इस कार्बन को पकड़ के रखना है और यहाँ पे जलाना है. और ये जो इसका गैस निकलेगा उसके ऊपर हमें लिटमस पेपर से यहाँ पे चेक करना है कि लिटमस पेपर क्या होता है, रेड होता है या ब्लू होता है ना. होल्ड द मॉइस्ट blue paper over the gas release on igniting the coal. Note the observations. With which gas in coal does the coal react on igniting? कौन से इससे? ऑक्सीजन के साथ. कार्बन के साथ तो नहीं होगा. With which gas in air does the coal react on igniting? कोल के साथ. CO2 बनाने वाला है ना अभी ये. कार्बन ऊपर जाएगा तो CO2 बनाएगा ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा नहीं. व्हाट इज सब्सटेंस फॉर्म? क्या सब्सटेंस फॉर्म हुआ? CO2 फॉर्म हुआ, है ना. नेक्स्ट क्या दिया है, व्हाट चेंज टेक प्लेस इन अ लिटमस पेपर. क्या होगा, ये जो मॉइस्ट ब्लू लिटमस है टर्न रेड. ये जो ब्लू लिटमस दिया है यहाँ पे, ये कौन से कलर में टर्न हो जाएगा? रेड लिटमस में. समझो, रेड लिटमस में. राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अबव प्रोसीजर. क्या हो रहा है, पहला रिएक्शन ये हो रहा है कि C+O2 बन रहा है, जो CO2 बनेगा. और दूसरा रिएक्शन क्या बन रहा है, CO2
प्लस H2O गिव्स H2CO3, मतलब ही क्या, कार्बोनिक एसिड तुम्हारा। समझा? दिस इज इट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया है, रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन हो गया। फिर से क्या, कुछ तो भी करना है। देखो, टेस्ट ट्यूब लेना है, स्ट्रॉ लेना है, लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब क्या, अपना नींबू का पानी। टेक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में वो डालना है नींबू का पाउडर, सॉरी नींबू का पाउडर, नींबू पानी। ब्लो फॉर सम टाइम इनटू द लाइम वाटर, इसके अंदर स्ट्रॉ डाल के ऐसी हवा मारनी है। ये बिन काम की चीज़ें हमसे बहुत होती है, करते रहो, ऑब्जर्व करते रहो क्या होता है, क्या होगा। ब्लो फॉर सम टाइम लाइम वाटर थ्रू द स्ट्रॉ एंड ऑब्जर्व द लाइम वाटर, व्हाट डिड यू सी, क्या देखोगे, क्या देखोगे तुम इसमें, तुम यही देखोगे कि व्हेन यू ब्लो एयर थ्रू द स्ट्रॉ इन लाइम वाटर, CO2 प्रेजेंट इन द एयर रिएक्ट विथ लाइम वाटर टू फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट, जो इनसॉल्युबल होता है ना। वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा ना, जब भी तुम किसी नींबू के पानी में, जब भी तुम कुछ ये शिकंजी वगैरह बनाओगे, उसके अंदर स्ट्रॉ डालो और उससे ऐसे हवा मारो, क्या होगा, वाइट कलर के बबल्स ऊपर आएंगे, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट से। क्या होगा फिर, ड्यू टू विच लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये जो लाइम वाटर होता है ये थोड़ा मिल्की टाइप हो जाता है ना। तो यही है। और क्या करा, वाइट माइट बी द रिएक्शन बिहाइंड चेंज, क्या रिएक्शन होगा, अभी बोला मैंने, लाइम वाटर मतलब क्या, CaOH2 प्लस ये क्या है तुम्हारा, ये है लाइम वाटर, ये है लाइम वाटर प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या देगा, H2O प्लस CaCO3, CaCO3 मतलब ही कैल्शियम कार्बोनेट, जो का जिसका कलर कैसा होगा, वाइट होगा। ये है तुम्हारी चीज़, अंडरस्टैंडिंग, यही पूछा है तुम्हारे क्वेश्चन में, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया टॉपिक ख़त्म। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मतलब C, डाइऑक्साइड मतलब 2। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। मॉलिक्यूलर मास 42, कार्बन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, मल्टीप्लाई करो, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा तुम्हारा। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 56.6 डिग्री सेल्सियस, है ना, 56.6 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग की, मेल्ट कब होता है ये, ऑकरेंस कि कहाँ पे ऑकर, कहाँ पे मिलता है हमें। कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर इन एयर इन फ्री स्टेट टू एक्सटेंड ऑफ 3, स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा था हमने कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एयर में होता है, कितना 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सेल एयर कंटेन, जो हम एक्सेल करते हैं ना, जो रेस्पिरेशन में करते हैं, 4% होता है CO2, है ना। CO2 इज़ प्रेजेंट एज अ सॉल्ट इन अ चॉक, CO2 चॉक के अंदर भी होता है। शहाबदा क्या है, शहाबाद टाइल्स, मार्बल, लाइमस्टोन, वो जो वाइट कलर की टाइल्स होती है ना, उसको शहाबदा टाइल्स कहते हैं। CO2 और किस में होता है, वुड में होता है, फॉसिल फ्यूल में होता है। तो यही बोल रहा है, यूजेस ऑकरेंस कहाँ पे होता है, फ्री स्टेट में, सब जगह पे है, एयर में है, तुम्हारा हम जो रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं वहाँ पे CO2 है, चॉक में है, वुड में है, बहुत सारी जगह पे है। नेक्स्ट क्या दिया है तुम्हारा, ये देखो, रिस्टोर स्टैंड, ये स्टैंड इसको बोलते हैं रिस्टोर स्टैंड, ये जो नीचे दिया है ना तुम्हारे पेज भी, इसको कहते हैं रिस्टोर स्टैंड। राउंड बॉटम फ्लास्क, ये है तुम्हारा राउंड बॉटम फ्लास्क, ये तुम्हारा राउंड बॉटम फ्लास्क। थिसल फनेल, ये है तुम्हारे थिसल फनेल। गैस डिलीवरी ट्यूब, ये है तुम्हारा गैस डिलीवरी ट्यूब, है ना, ये है गैस डिलीवरी ट्यूब। और क्या कह रहा है, गैस जार, ये लो तुम्हारा गैस जार भी ले लेते हैं यहाँ पे। और क्या चाहिए, केमिकल क्या क्या चाहिए, केमिकल कार्बन, कैल्शियम कार्बन चाहिए। कैल्शियम कार्बन मतलब क्या, CaCO3। कैल्शियम कार्बन किससे पाया जाता है, पीसेस ऑफ शहाबाद टाइल्स, मार्बल्स, लाइमस्टोन, डाइल्यूट HCl,
HCl कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। ये दो केमिकल चाहिए हमको, अब इसको यूज़ करना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या चीज़ है। पहले दिया है उसने, क्या दिया है, लेट्स सी क्या दिया है। असेंबल द apparatus as shown in the figure while the assembling place CaCO3 in a round flask। इसके अंदर CaCO3 लेना है, ये फ्लास्क के अंदर ले लिया। ऐड डाइल्यूट HCl इन अ फ्लास्क थ्रू थिसल फनेल। ये जो फनेल है इससे HCl ड्रॉप करते रहना है इसके अंदर। सी टू इट दैट द एंड ऑफ द फनेल डिप्स इन द एसिड। ये फनेल ऊपर से नहीं गिरनी चाहिए, इसके अंदर पूरी डिप होनी चाहिए, है ना, पूरी डूबनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, CO2 इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन CO। वो कह रहा है कि जब हम CaCO3 HCl में डालेंगे क्या फॉर्म हो रहा है, CO2 इज फॉर्म, CO2 फॉर्म हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन CaCO3 एंड HCl। CO2 फॉर्म हो रहा है। कलेक्ट दिस गैस इन अ 4 to 5 गैस जार्स। ये जो गैस जार दिए ना यहाँ पे, वो कह रहा है ऐसे 4 से 5 गैस जार में अलग अलग टाइप से इसको कलेक्ट करो। पहले इसका हो गया, फिर ये रिप्लेस करो, बाद में दूसरी लाओ, दूसरी हो गया, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ऐसे 5 अलग अलग जार्स में इसको कलेक्ट करो। ठीक है भाई, कर लेंगे। द केमिकल इक्वेशन ऑफ द अबो रिएक्शन इज गिवन बिलो। देखो क्या क्या होने वाला है। CaCO3 + 2 HCl। Ca किसके साथ जाएगा रे, स्ट्रॉन्ग क्लोरीन के साथ जाएगा। CO3 किसके साथ जाएगा, फिर देखो Ca बन गया Cl2, Ca बन गया Cl2, और CO3 और H रह गया, CO3 और H रह गया। CO2 यहाँ पे निकल गया, एक ऑक्सीजन रह गया था इसका, वो यहाँ पे आ गया, और H2 रह गया था, उसने H2 बना दिया। तो क्या क्या बना यहाँ पे, वाटर, कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट थिंग देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑब्जर्व द कलर ऑफ गैस फॉर्म इन अबो एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट ऊपर हुआ है ये कह रहा है इसके गैस को ऑब्जर्व करते रहो। ठीक है, कर लेंगे। स्मेल द गैस इन द गैस, अब यही काम बचा है हमको, ये भी कर लेंगे, स्मेल करेंगे उसको। यूज सेपरेट जार फॉर द एक्टिविटीज़ टू 3 to 7 बिलो। ये जो नीचे की जो एक्टिविटी कर रहे हैं हम, इसके लिए अलग जार लेना है हमें। रिमूव द लीड ऑफ द गैस जार एंड पुट सम लाइम वाटर इन इट। अब ये जो गैस जार के ऊपर ये जो लीड है, ये लीड हमें निकालनी है और इसके अंदर 2-3 बूंद लाइम वाटर डालना है, लाइम वाटर। ठीक है, इसके अंदर लाइम वाटर डालना है। लाइम वाटर मतलब क्या, क्या बोला था मैं, लाइम वाटर का फार्मूला CaOH2। इसके अंदर क्या डालना है हमको, CaOH2, मतलब ये क्या है, CaOH2, ये है तुम्हारा लाइम वाटर। ओके, ये है तुम्हारा लाइम वाटर। आगे देखो क्या दिया है, यूज अ सेपरेट जार, रिमूविंग द लीड। ठीक है, प्लेस द बर्निंग कैंडल इन अ जार। कह रहा है बर्निंग कैंडल इसके अंदर डालो। ठीक है, डाल देंगे। ड्रॉप द स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ द सम यूनिवर्सल इंडिकेटर इन 1 जार फिल्ड विद द CO2 एंड शेक। इसके अंदर कुछ तो भी वाटर वगैरह कुछ भी डालना है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। देन कहा है कि पोर सम वाटर इन अ जार, गैस जार एंड शेक इट। अब इसी गैस के अंदर कुछ वाटर डालना है और उसको शेक करना है ठीक से। मॉइस्चर अ ब्लू एंड अ रेड लिटमस पेपर एंड ड्रॉप देम इनटू गैस जार ऑफ CO2। अब इसको ही हमें अंदर, इस लिटमस को अंदर डालना है, लिटमस को, ब्लू और रेड लिटमस को, और देखना है क्या होता है। और ये सारे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखने हैं। चलो देखते हैं क्या क्या हुआ। टेस्ट, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। ऑर्डर, ये स्मेल करने को बोला था ना उसने, कैसा आएगा ऑर्डर, ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस क्यों आएगा, क्योंकि उसमें ऑर्डर ही नहीं होता है, इसलिए ऑर्डरलेस रहेगा। रही बात कलर की, कलर कैसा होगा रे, कलर होगा कलरलेस। CO2 को कभी कलर देखा है क्या, ऑब्वियसली तो कलर भी क्या होगा, कलरलेस। नेक्स्ट क्या दिया है, बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल उसके अंदर डाली तो क्या होगा रे, ये फ्लेम को अलग कर देगी। इट विल एक्सटिंग्विश द फ्लेम।
ठीक है, ये फ्लेम को अलग कर देगी। यूनिवर्सल इंडिकेटर इसके अंदर डाले। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में, इसके पहले चैप्टर में पढ़े थे। टर्मरिक ये सब होता है ना, इसके अंदर अगर डाला तो क्या होगा, ये दिखाएगा कि इट इज़ अ एसिडिक इन नेचर। ओके, लाइम वाटर डाला तो लाइम वाटर का क्या होगा, लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। वाटर के साथ क्या होगा, वाटर डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, वाटर विल डिज़ोल्व, क्योंकि लीड का डब्बा बंद है ना, तो वाटर डिज़ोल्व। ओके, वाटर विल डिज़ोल्व। यहाँ पे अंडर प्रेशर लिख लो कि प्रेशर के अंडर, क्योंकि लीड का डब्बा यूज़ किया है वहाँ पे, तो वाटर डिज़ोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के साथ क्या होगा, ये लिटमस पेपर बन जाएगा तुम्हारा रेड। ओके, लिटमस पेपर क्या बन जाएगा तुम्हारा, रेड। ब्लू लिटमस यूज़ करने को बोला था, यहाँ पे देखो मॉइस्चर ब्लू लिटमस। ये ब्लू लिटमस किसमें टर्न हो जाएगा, रेड, और रेड कैसा रह जाएगा, रेड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है कार्बन डाइऑक्साइड के, कौन सी है रे, या फिर इसके पहले क्वेश्चन लिखा है, देखो यहाँ पे, हाँ ये क्वेश्चन भूल गए थे शायद। यूज़ और ब्रेन पावर, ठीक है, यूज़ करते हैं। इज़ द डेंसिटी ऑफ CO2 मोर और लेस देन दैट ऑफ एयर। CO2 की जो डेंसिटी है, वेट समझो उसका, ये एयर से ज़्यादा या कम है। तुमको आंसर बता दूँ मैं कि सी एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर ना, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ लाइक 1.29 kg मीटर क्यूब, है ना। CO2 की अगर स्टैंडर्ड, अगर हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे देखा तो CO2 डेंसिटी विल बी 1.29 kg मीटर क्यूब, इतनी होगी। लेकिन वही, ये किसकी डेंसिटी कह रहा हूँ मैं, CO2 की। ओके, ये डेंसिटी इसकी होगी, पार्डन, ये CO2 की नहीं, इसकी यहाँ पे क्या पूछा मैं, इज़ द डेंसिटी ऑफ CO2 मोर और लेस देन ऑफ एयर, सॉरी। तो एयर से कंपेयर करना है, तो पहले एयर की बता देता हूँ मैं तुमको। एयर की डेंसिटी कितनी होगी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, 1.29 किलोग्राम मीटर क्यूब। वही अगर मैं CO2 की इसके साथ कंपेयर करूँ, CO2 की डेंसिटी कितनी होगी, CO2 की डेंसिटी होगी 1.79 kg मीटर क्यूब। तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, एयर की ज़्यादा है, या कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है, 79, किसकी ज़्यादा है ना। सो दैट्स वाई द डेंसिटी ऑफ CO2 इज़ मोर देन दैट ऑफ एयर। समझा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी, सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है, और भी केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, वो भी देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट, देखो क्या दिया है, और मोर प्रॉपर्टीज इसकी। सो द केमिकल प्रॉपर्टीज, अभी देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ऊपर फिजिकल तो देख लिया हमने कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अभी देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बन मतलब क्या होगा तुम्हारा, NaCO3। ठीक है, इज फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो कह रहा है कि ये देखो यहाँ पे दिया है तुम्हारा Na2CO3, Na के कितने दिए, 2 लिए हैं। अभी देखो नेक्स्ट थिंग, वो कह रहा है कि जब सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, कब, जब CO2 पास करते हैं हम किससे, एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम कार्बोनेट, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी उसकी। नेक्स्ट क्या है,
सोडियम बाइकार्बोनेट, अब NaCO3, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम का बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा कब? जब CO2 एक्वियस सोडियम कार्बोनेट से हम रिएक्ट कराएंगे। ये हो गया उसका दूसरा क्या कहते हैं उसको रिएक्शन। पहले किसके साथ किया? हमने कार्बोनेट के साथ किया। दूसरी बार क्या मिला हमको? बाइकार्बोनेट। पहले हमने CO2 के साथ एक्ट कराया, दूसरा हमने किसके साथ किया? वाटर एंड CO2। अंडरस्टैंडिंग इसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कर रहा है? एक कार्बोनेट फॉर्म कर रहा है, एक बाइकार्बोनेट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक कार्बोनेट फॉर्म कर रहा है, एक बाइकार्बोनेट फॉर्म कर रहा है। दोनों जगह पे क्या है? यहीं पे जो चीज़ हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिली, सोडियम कार्बोनेट, वही बाइकार्बोनेट, वो कार्बोनेट और वाटर से हमने किसके साथ रिएक्ट किया? फिर से CO2 के साथ। क्या मिला हमें? NaHCO3। नाउ राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन अमो एक्सपेरिमेंट। राइट डाउन द इक्वेशन, ठीक है, लिख लेंगे भाई इक्वेशन क्या कर रहा है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, वाटर यही है ना, H2O, CO2 प्लस H2O क्या देगा? H2CO3 है ना। और H2CO3 को क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। आ गया पहला रिएक्शन, आ गया, यही किया। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन पुटिंग लाइम वाटर इन द गैस जार ऑफ CO2। क्या दिया है? लाइम वाटर। मैंने क्या बोला था? लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम है ना, और ये क्या है? हाइड्रोक्साइड। ओके, प्लस CO2 क्या देगा ये? ऑब्वियसली क्या देगा ये? CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, CO3 मतलब क्या? ये CaCO3 मतलब क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। मिल गए दोनों रिएक्शन। दिस इज इट, केमिकल फार्मूले इसके, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी। नेक्स्ट देखो, यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे यूज़ होता है? एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड मतलब तुम्हारा कोका कोला, पेप्सी, और कौन सा आया वो? पिंग नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वो गुलाबी स्टिंग। ये स्टिंग, कोका कोला, इससे अच्छा वो नाली का पानी होता है, लेकिन हाँ उसमें एयर नहीं होती है ना, एरेटेड ड्रिंक नहीं बोल सकते हम नाली के पानी को। तो एरेटेड ड्रिंक कौन से हो गए तुम्हारे? कोका कोला, पेप्सी, वो क्या है? स्टिंग, एक्सेट्रा, जो भी है। ठीक है, पिया मत करो। साइंस स्टूडेंट हो तुम, यू शुड नो व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन इन एवरी, है ना, हर चीज़ में तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें क्या न्यूट्रिशन है जो मैं पीऊँ। तो ये पीना नहीं है, इससे अच्छा है एक फ्रूट खा लेना। ठीक है, कुछ नहीं होता एरेटेड ड्रिंक में। हाँ, तो पहला होगा एरेटेड ड्रिंक में यूज़ करते हैं इसको। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज इन कोल्ड स्टोरेज। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे यूज़ करते हैं? कोल्ड स्टोरेजेस में, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में। फ्रोजन सब्सटेंसेस ड्यूरिंग कूलिंग ट्रांसपोर्ट, फ्रोजन सब्सटेंसेस में यूज़ करते हैं इसको। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर गेटिंग स्पेशल इफेक्ट ऑफ मिस्ट इन ड्रामाज। हाँ, वो कभी कभी मूवीज़ में देखा होगा तुम्हें, ड्रामा में, वहाँ पे क्या ऐसा आर्टिफिशियल ऐसा फॉग तैयार करते हैं, फॉग है ना, वहाँ पे यूज़ होता है। बाद में CO2, ये मिस्ट समझा ना, मिस्ट मतलब वो होता है ना कि एक एक्टर होता है वो मूवी में, ऐसा धुआं हो जाता है और धुएं के बीच में से वो एक्टर आता है, वो होता है वो मिस्ट। किसका यूज़ होता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है वो। CO2 ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिएक्शन केप्ट अंडर फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं, आग बुझाने के लिए, है ना। लिक्विड CO2 इज़ यूज टू रिमूव कैफीन फ्रॉम कॉफ़ी। कॉफ़ी से, अच्छा लोग कॉफ़ी क्यों पीते हैं? अरे कॉफ़ी इसीलिए पीते हैं ताकि उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाए,
और वो किससे होता है? बस कैफीन से। ठीक है, तो कॉफ़ी। लिक्विड CO2 इज ऑल्सो यूज इन सॉल्वेंट इन मॉडर्न इको फ्रेंडली ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में यूज़ होता है ये, कपड़ों में। और कहाँ पे होता है? फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। समझा? ये सब यहाँ पे यूज़ होता है। नाउ दिस इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या बचा हमारा? अब बचा है रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर। रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर देख लेते हैं एक बार, बाद में आगे वाला पार्ट दूसरे पार्ट में करेंगे। रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर ये क्या होता है? ये पढ़ते इसके बारे में। फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या रहता है इसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब HNO3 ना, HNO3 नहीं, HCO3 है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3। अभी सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या होता है? ये Na ले लो या फिर Na ले लो, ओके, एक ही बात है। अभी नेक्स्ट थिंग, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो गया। इसमें क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। देयर इज़ ऑल्सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या होता है इसमें? प्लस इसमें होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये तुम्हारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड प्लेस इन अ ग्लास कैप्सूल। इसके अंदर होती है ग्लास कैप्सूल। द कैप्सूल ब्रेक्स ऑन प्रेसिंग द नॉब। ये जो होता है ना, ये नॉब, ये जो नॉब दिख रहा है, ये जब तुम निकाल देते हो तो ये टूट जाती है ग्लास की नॉब। एंड द सल्फ्यूरिक एसिड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाता है और क्या कहता है? एंड द टू रिएक्ट केमिकली टू रिलीज CO2। और ये दोनों जब रिएक्ट होते हैं तो क्या देता है? CO2। अंडरस्टैंड? CO2 देखो यहाँ पे दिया, ये नॉब है। जब तुम इसको प्रेस करोगे ये टूट जाएगा। यहाँ पे नीचे क्या रखा है? यहाँ पे रखा है कैप्सूल। इसमें क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके अंदर देखो क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। अब ये जैसे टूटेगी, यहाँ पे तो सारा सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, ये टूटेगी तो ये तो फ्री स्टेट में है। जैसे ये टूटेगी ये इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, तो ये NaHCO3 NaCO3 और सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या बाहर फेंकेंगे रे? CO2। और यहाँ से CO2 बाहर आने लगेगा। सो द CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर डू नॉट कॉज कोरोजन, आर नॉन कंडक्टर। पहले तो ये कोरोजन फॉर्म नहीं करता है, नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के। देयरफॉर दिस आर यूज व्हेन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये किस पे भी यूज़ होते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पे भी यूज़ होते हैं। नाउ CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज इन एक्सटिंग्विश स्मॉल स्केल फायर। इट इज़ बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। ऑब्वियसली ये छोटी मोटी अपनी घर में जो आग लगती है ना उसमें यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर यूज इन ओके इन मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर लिक्विड एंड सॉलिड CO2 इज फिल्ड अंडर प्रेशर। लेकिन जो मॉडर्न टाइप के होता है, ये मॉडर्न टाइप के जो एक्सटिंग्विशर होता है इसमें CO2 कौन से फॉर्म में होता है? या तो लिक्विड या फिर सॉलिड, है ना। अब बड़ी सी गाड़ी आती है तो उसमें इतना प्रोसेस करने के लिए टाइम नहीं होता है, बहुत आग लग जाएगी, तो इसीलिए इसमें पहले से ही लिक्विड सॉलिड CO2 भर के रखते हैं। ऑन रेड्यूसिंग द प्रेशर इट बिकम्स गैशियस एंड कम आउट फोर्सफुली थ्रू द हॉर्न लाइक होस पाइप। ये जो पाइप दिख रहा है ना, ये ऐसा, ये जो पाइप होता है ना, इस पाइप की बात कर रहा है। ये जो अतरंगा नाम है ना, हॉर्न लाइक हॉस पाइप, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन दिया है यहाँ पे। सोडियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक्ट करेगा, क्या देगा? Na2SO4 सोडियम, और क्या देगा? H2O और CO2। और हमें किसका काम है? CO2 का, ठीक है। Nowadays many types of fire extinguisher are used. Collect more information about way CO2 is used them and extinguish. अच्छा, यही काम बचा है हमारे पास। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर ये करें, फायरमैन बनना है ना हमें। चलो ठीक है, दिया है तो पढ़ लिया हमने, ऑलराइट। सो बाकी की चीज़, ये जो मीथेन वाली चीज़ है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।